आज मैं आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करने वाला हूँ। आप यूजुअली अगर देखोगे कि जो बड़े बिजनेसेस में या बड़े कंपनीज में सी स्वीट लीडर्स होते हैं, जैसे कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गया, चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर हो गया, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हो गया। अगर आप इन लीडर्स को बैक ट्रैक करोगे तो देखोगे कि कुछ स्पेसिफिक रोल्स होते हैं जहाँ से बिजनेस लीडर्स निकलते हैं और सी स्वीट में एक पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, रादर अचीव करते हैं। तो इन रोल में से एक स्पेसिफिक रोल है बिजनेस एनालिस्ट, जिसे काफी लोग एक ड्रीम रोल मानते हैं। आज हम बात करने वाले कि क्यों एक बिजनेस एनालिस्ट आगे जाके एक बिजनेस को लीड कर पाता है, डे टू डे उसकी क्या एक्टिविटीज होती है जिसके वजह से एक ड्रीम रोल माना जाता है और एक प्रीमियम सैलरी एक्सपेक्ट की जाती है। लास्टली, आने वाले टाइम पे बिजनेस एनालिस्ट रोल क्यों वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल रोल्स होने वाला है, ये सब देखेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो यूजुअली बिजनेस दो चीज़ों पे बनता है। एक होता है कि कोई प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व कर रहा है एक बिजनेस, उसका सॉल्यूशन सेल कर रहा है। इट कैन बी अ प्रोडक्ट और अ सर्विस, या फिर एक सॉल्यूशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है लेकिन उसे और ऑप्टिमाइज करता है और बेहतर करता है, या फिर एट अ बेटर प्राइस ऑफर करता है। यूजुअली ये दो ही पैटर्न होते हैं। तो इसके अगर आप क्रक्स में देखोगे तो बिजनेस इज नथिंग बट अ प्रॉब्लम सॉल्वर। लेकिन जब हम ये सॉल्यूशन प्रेजेंट करते हैं किसी भी क्लाइंट को, कस्टमर को, मार्केट में, तो ये सॉल्यूशन बनाता कौन है, डिजाइन कौन करता है, एग्जीक्यूट कौन करता है, फीडबैक लेके उसे बेहतर कौन बनाता है? बिजनेस एनालिस्ट। ये एक सिंपल डेफिनेशन है बिजनेस एनालिस्ट की, कि किसी भी स्टेक होल्डर का प्रॉब्लम समझ के उसके लिए एक सॉल्यूशन डिजाइन करना, प्रेजेंट करना, टेस्ट करना, रिजल्ट्स में प्रूव करना कि हमारा सॉल्यूशन कैसे काम करता है और उसके वजह से क्लाइंट या कस्टमर को कैसे वैल्यू मिल सकती है। दिस इज सिंपली बिजनेस एनालिस्ट वर्क। इसका मैं एक बहुत इजी एग्जांपल देता हूँ आपको बेस्ड ऑन माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं एक कंपनी में काम करता था, FIS, इट्स अ फॉर्च्यून 500 कंपनी। ये एक प्योर IT कंपनी थी। वहाँ पे मैं एज अ सीनियर बिजनेस एनालिस्ट काम करता था। लेकिन अगर आप FIS इस कंपनी को देखोगे तो उन्होंने अपना वैल्यू प्रोपोजिशन बहुत सिंपल कर दिया था। दे वर टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर फॉर बैंक्स। मतलब आजकल जो भी काम होता है बैंक में, वो कंप्लीटली टेक्नोलॉजी थ्रू होता है, सॉफ्टवेयर थ्रू होता है। वो ज़माना चला गया जब मैनुअल फंक्शंस चलते थे। तो जब ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम मैनुअल टू टेक्निकल फंक्शंस या सॉफ्टवेयर ड्रिवन फंक्शंस, और यहाँ पर भी बेहतर से बेहतर सॉफ्टवेयर लॉन्च करना, इसकी एक नीश कैटेगरी बन गई और यहाँ पर FIS एक लीडर था। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं क्रेडिट रिस्क डिवीजन में काम करता था, जहाँ पर अलग अलग इन्वेस्टमेंट बैंक्स अपने ओवरऑल एक्सपोजर के लिए क्रेडिट रिस्क कैलकुलेट करता है, उन्हें असिस्ट करने के लिए थ्रू अ सॉफ्टवेयर। FIS यूज टू स्टेप इन, कहते हुए कि आप हमारा सॉफ्टवेयर यूज कर लो, आवर सॉफ्टवेयर इज बेस्ट इन द मार्केट। वो कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा बेहतर आउटपुट रिजल्ट्स दे सकता है। दैट वाज द वैल्यू प्रोपोजिशन। और जब इसी जर्नी में मैं था, मेरा काम यही था कि जो भी हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनसे फीडबैक लेके प्रोडक्ट को बेहतर करना, जो नए क्लाइंट्स आ रहे हैं उनको पिच करना, डेमो दिखाना कि हमारा प्रोडक्ट कैसे काम करता है, कैसे नंबर्स डिराइव करता है। एंड इसके बाद जो हमारे प्रोडक्ट मैनेजर है, जिन्होंने रादर ये सॉल्यूशन की कंप्लीट ओनरशिप ले ली है, जो एक बेस वर्जन बनाते हैं कस्टमर्स के लिए, कस्टमाइज्ड वर्जन बनाते हैं, उस प्रोडक्ट मैनेजर के साथ हैंड इन हैंड काम करना और नए इनोवेशंस लाना इस प्रोडक्ट में। तो जब हम ओवरऑल वैल्यू प्रोपोजिशन की बात करती है, जो कोर होता है किसी भी सॉल्यूशन का, वो एक बिजनेस एनालिस्ट ही बनाता है। इसलिए कहा जाता है कि बिजनेस एनालिस्ट जब पूरे प्रोडक्ट और सर्विस को ही समझ लेता है, वो आगे जाके पूरे बिजनेस को भी समझ सकता है और उसे आगे लेके जा सकता है। और यहाँ पे मैं कहूंगा नहीं कि एक बिजनेस एनालिस्ट डायरेक्टली सी स्वीट में जाता है। आइडियल ट्रेजेक्ट्री जो देखी जाती है, या फिर मोस्ट ऑफ द केसेस में जो देखा जाता है, कि एक बिजनेस एनालिस्ट आइडियली आगे जाके प्रोजेक्ट मैनेजर या फिर प्रोडक्ट मैनेजर बनता है एंड मोर और लेस 5 to 10 years आफ्टर दैट एक सी स्वीट पोजीशन अचीव कर लेता है। ये बहुत टिपिकल है SaaS कंपनीज में, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। लेकिन अब ये इंक्रीजिंगली देखा जाता है कंसल्टिंग, एडवाइजिंग या बाकी के कंपनीज भी जो सॉल्यूशन ड्रिवन होती है, मेनली उस कंपनीज में। और अगर मैं आपको एक वॉक थ्रू बताऊं कि बिजनेस एनालिस्ट का डे कैसे होता है और किस लेवल पे क्या काम डिलीवर करना पड़ता है, किस लेवल पे आप क्या सैलरीज एक्सपेक्ट कर सकते हो, वेल आगे जाने से पहले आई हैव अ क्विक नोट। मेरी एक टीम है एट स्किल आर्बिट्राज, जिन्होंने आपके लिए कोर्स डिजाइन किया है अगर आप बिजनेस एनालिस्ट इस रोल के लिए प्रोफाइल बिल्ड करने में इंटरेस्टेड हो। इस कोर्स का नाम है डिप्लोमा इन फाइनेंशियल एंड डेटा एनालिटिक्स। इट इज अ 6 month लॉन्ग कोर्स। आपको हर हफ्ते बस 8 से 10 घंटे कंट्रीब्यूट करने हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा
हमारी एक डेडिकेटेड मेंटरशिप टीम है जो आपको गाइड करेगी इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग योर प्रोफाइल, लर्निंग ऑल द न्यू सॉफ्टवेयर टू बी इंडस्ट्री रेडी। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे जो एक्सपर्ट्स है वो आपको सीवी ड्राफ्टिंग में भी हेल्प करेंगे, प्लस प्लेसमेंट असिस्टेंस में भी हेल्प करेंगे, जहां पर आपको आपका ड्रीम जॉब लैंड करने में सबसे ज्यादा हेल्प होगी। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी है, डू चेक इट आउट। नाउ कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, अगर हम एक यूजुअल डे देखें इन लाइफ ऑफ अ बिजनेस एनालिस्ट तो यूजुअली 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज होता है कि लेट्स से सिस्टम में कोई बग रिपोर्ट हुआ है क्लाइंट साइड से, कोई इशू रिपोर्ट हुआ है या कोई डिमांड आई है। फर्स्ट वी नीड टू केटर टू दैट। सेकेंडली, अगर आप एक टीम रन कर रहे हो, आप एक सीनियर बिजनेस एनालिस्ट हो, देयर इज अ गुड चांस आपके पास स्क्रम मास्टर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। यहाँ पर आपको जीरा एक सॉफ्टवेयर होता है जो अजाइल मेथोडोलॉजी, मतलब पूरे काम को 15-15 दिन के स्प्रिंट में डिवाइड किया जाता है, तो उसके अपडेट्स लेना, वहाँ पर अगर कुछ इशू पेंडिंग है तो उसको पार्क कर देना, अगर लेट्स से कोई हायर प्रायोरिटी आइटम पार्क्ड है तो उसे स्प्रिंट में ऐड करना, एंड ओवरऑल एफिशिएंसी टीम की ज़्यादा से ज़्यादा रखना, ताकि जो एक्सपेक्टेशन है उसे मैचिंग लेवल पे डिलीवरी भी हो पाए। इन चीज़ों पे काम करना बिकम्स योर सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मैं बताऊँ तो प्रोडक्ट मैनेजर के साथ बाय वीकली या वीकली कॉल्स होते हैं, जहाँ पर अलग अलग टॉपिक्स रिसर्च के लिए लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्रेडिट रिस्क में काम करता था, तो हमारे लिए जो रेगुलेटरी चेंजेस थे, स्पेशली हमारे क्लाइंट यूएस एंड यूरोप मार्केट में थे, तो वहाँ पर जो भी रेगुलेटरी चेंजेस हो रहे हैं उनको ट्रैक करके क्या हमारा प्रोडक्ट अप टू द मार्क है, इंडस्ट्री रिलेवेंट है, कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, इन चीज़ों को ट्रैक करना और रादर हमारे प्रोडक्ट को अपग्रेड करना, इसके ऊपर काम चलता था। तो अगर देखा जाए तो ये 3 मेजर कोर फंक्शंस थे, लेकिन इसके अलावा भी जब भी कंपनी में लेट्स से हैकाथॉन आ गई है, कोई और एक्स्ट्रा करिकुलर प्रोजेक्ट आ गया है, सीएसआर आ गया है, तो वहाँ पर भी यूजुअली बिजनेस लीडर्स एज अ रिलायबल पर्सन बिजनेस एनालिस्ट को ही यूजुअली खड़ा करते थे टू मेक प्रेजेंटेशंस, टू मेक श्योर स्टेक होल्डर एंगेजमेंट सही से हो रहा है, टू मेक श्योर चीज़ें अच्छे से हैंडल हो रही है। सो जब आप एक बिजनेस एनालिस्ट बनते हो, आपको एज अ बाय डिफॉल्ट लीडर देखा ही जाता है, लेकिन प्लस यू आर ऑल्सो समवन हु विल सॉल्व प्रॉब्लम्स फॉर अदर्स, एंड दिस इज अ ग्रेट स्किल टू हैव। यही मेन रीजन होता है कि बिजनेस एनालिस्ट को प्रीमियम सैलरीज भी ऑफर होती है। मीन्स आई वॉजेंट अवेयर कि एक फ्रेशर बीए को लिटरली 8 लाख प्लस सैलरी दी जाती है ऑन एन एवरेज, एंड प्रिंसिपल भी है जो टॉप एंड बीए है, कुछ कंपनीज में स्पेशली मैंग कंपनीज में इनकी सैलरीज 1 करोड़ से भी ज्यादा होती है। सो दिस इज समथिंग दैट एक्साइटेड मी। और अगर बिजनेस एनालिस्ट रोल आपको भी एक्साइट करता है, and if you want to hear more about the role, more about opportunities, how to crack these opportunities, how to land a premium salary, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट कैसे होता है, ओवरऑल ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री कैसी होती है, अगर आपको इस सब के बारे में सुनना है फ्रॉम मोर लीडर्स थ्रू अ पॉडकास्ट, डू मेंशन द वर्ड पॉडकास्ट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल मेक श्योर कि जो भी बिजनेस लीडर्स बिजनेस एनालिस्ट है या बिजनेस एनालिस्ट के बाद किसी प्रीमियम रोल में चले गए हैं, आई विल इनवाइट देम टू दिस सीरीज, और वो अपना एक्सपीरियंस, अपने लर्निंग्स, अपने करियर हैक्स आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वन।